नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, बल्कि खास ही नहीं, समाज के लिए उन्होंने कई कार्य किए हैं। अपनी जनता के लिए लगातार काम करने में हमेशा मगन रहते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन जनता इनसे कितनी प्यार करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, उनका हम परिचय तो दे दें और परिचय करा दें। नाम है संजय कुमार चंद्रवंशी, जो जगदीशपुर, आरा के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने समाज के लिए, अपने जो वहाँ की जनता है उसके लिए लगातार काम करते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर समाज के लिए लगातार जागरूक भी करते हैं और इन्होंने कई कार्य किए हैं। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे और उनसे बात भी कराएंगे और उनसे रूबरू कराते हैं। संजय जी, किस तरह के आप कार्य करते हैं और क्या कहना चाहेंगे जगदीशपुर की जनता को? लगातार आप सरकार की जो योजना है उसे तो जनता तक पहुंचाते ही हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है और कितना कार्य हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से जगदीशपुर विधानसभा के जितने भी गार्जियन हैं, छोटे बच्चे हैं, सब लोग को प्रणाम करते हुए आपके दर्शक एचडी न्यूज वाले को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। संजय जी, आप ये बताएं कि आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या किए हैं, क्योंकि जनता जानना चाहती है, एचडी न्यूज के दर्शक जानना चाहते हैं, आरा की जनता जानना चाहती है कि आखिर आप अपने क्षेत्र में कितने काम किए हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो बचे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि मैं हेतमपुर पंचायत का रहने वाला हूं, जन्मभूमि मेरा वही है और मैं उसको कर्म भूमि में बदलना चाहता हूं। और मैं जब गांव गया तो वहां देखा कि बहुत सा मेरे पंचायत के अधीन और बगल के पंचायत के देखा कि सब चापाकल जो है से खराब पड़ी हुई है। सारा लोग पानी के बिना इधर से उधर भटक रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अभियान अपना चलाया अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिसमें मेन मेरा विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं धनजीत यादव, उनके द्वारा मैं सब कलों को रिपेयर करवाया। आज वो सब कलों से पानी अच्छा गिर रहा है और जनता मेरा पानी पी रहा है। क्या लगता है सरकार ने जो नल जल योजना लाया है जी, उस नल जल योजना तक की जो सेवा है वो जनता तक पहुंच पाई या नहीं? क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी काफ़ी बढ़ रहा है, लगातार जो गर्मी का प्रकोप है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर समस्या किसी चीज़ की होती है तो वो पानी की समस्याएं होती है। तो सरकार तो कह रही है, वादा कर रही है, जनता के बीच नल जल योजना ला रही है, तो नल जल योजना का जो जल है वो कहाँ तक पहुँच पाया आपके क्षेत्र में? सरकार जो जल नल योजना का प्रयोजन किया वह चला, मगर उसको सही ढंग से देख रेख नहीं करने के कारण जो जहीं है खराब पड़ी हुई है, उससे जनता को बहुत तकलीफ हो रहा है। तो उसको आपने कैसे उसको ठीक कराने का काम किया? मिस्त्री पकड़कर अपने पैसा लगाकर अपने दिन भर मेहनत कर कर उस सब कलों को मैंने बनवाया। आज उसमें से पानी गिर रहा है। जितने भी हमारे गरीब गुरबा लोग हैं, खास करके हरिजन जाति के लोगों के 100 घर में एक चापाकल रहता है, उन लोगों के लिए मैं दौड़कर सबसे पहले ठीक कराया, ताकि किसी भी समुदाय के लोग हो, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं यही देखा कमी, इसलिए वहाँ पर जाकर जनता का सेवा में उपस्थित हुआ। इसके पहले आप क्या करते थे? जैसे एक समाज के तौर लिए तो आपने काम किया, लेकिन रियल जिंदगी में जब अपने परिवार चलाना हो तो आखिर करते क्या हैं? आपके पिताजी क्या करते हैं? आखिर आप किस परिवार से आते हैं? आप चंद्रवंशी समाज से, जाति से आते हैं, तो आपके दिमाग में ये समाज सेवी वाला दिमाग में कैसे आ गया आपकी बात? चूँकि मैं अपने जन्मभूमि पर गया वहाँ, तो अनेकों लोग बहुत सा बात बोल कर जाते थे, वहाँ कोई काम होता नहीं था। तो मुझे एक अंदर से गलानी महसूस होने लगा कि मैं ही क्यों नहीं जनता का सेवा करूं, और यही सब सोचकर मैं मैदान में जनता का सेवा करने के लिए उतर चुका हूं। कोरोना के वक्त खास तौर पर गरीब गुरबा जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान थे कोरोना काल में, और लोगों को खाने के लिए भी बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, क्योंकि काम धंधा सारा चीज़ जो है वो बंद पड़े हुए थे। उस वक्त आपने क्या किया था कोरोना काल में? उस वक्त जो है से हम पटना में नहीं, गांव पर नहीं थे, दिल्ली में थे जिस समय कोरोना हुई थी करोल बाग में। तो हमको आते आते वहाँ से देख ही रहे थे ट्रेन का क्या स्थिति थी, गाड़ी का क्या स्थिति थी। आते आते हमको लगता है कि 15-20 दिन पटना पहुँचते लगा। सबसे पहले पटना हम आए, उसके बाद जान ही रहे हैं कि ट्रेन गाड़ी वगैरह सब बंद हो गई थी। मगर जो बना गरीब को सेवा करने के लिए, सबको मैं राशन
घर बनवाया जिसका झोपड़ी नहीं था। हाल ही में मेरे गांव में जो हेतमपुर पंचायत के अंदर में मेरा गांव पड़ता है, उस गांव में हाल ही में आग लग गई थी। मैं सुनकर वहां गया, गरीबों का दुख सुना। उसके बाद भैंस जल गई थी, बकरी जल गया था, घर जल गया। सबको जितना हमारा शक्ति था मुआवजा मैं परिपूर्ण किया उन लोग। क्या वहाँ तक जो वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं जी। या जो लोग नेता हैं, मंत्री हैं, क्या वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है? विकास की जो योजना है, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है बिहार में, लगातार कार्य हो रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, बिजली है, नल जल योजना है, कई सरकार की जो गरीब की कन्या विवाह योजना है, महिलाओं बच्चियों की शादी कराने के लिए, पढ़ाई के लिए सरकार की जो योजना है, क्या आपके क्षेत्र में पहुंचा है या नहीं पहुंचा? सब कागज पर है। सभी जो योजना बनी है सब कागज पर बनी है। न कोई गांव में जाता है, सबसे बड़ी बात है, न कोई वो लोग सोचता है गांव जो है से अछूत है एक तरह का। किस जाति का वो गांव है जहां? जाति तो सभी लोग हैं, करीब करीब सभी जाति लोग मेरे गांव में। मेरे विधानसभा में जो है से यादव जी भी हैं, बाबू साहब भी हैं, अनुसूचित जाति भी हैं, अति पिछड़ा भी हैं, सभी जाति और सभी धर्म के लोग हैं। बाकी कहने का मतलब यह है कि वहाँ जब तक जाएंगे नहीं तब तक जनता हमको बताएगी कैसे, हम वहाँ जाएबे नहीं करेंगे। तो ये लोग का यही हाल है, न सरकार जाती है, न वहाँ के कोई जो है से अभी जीते हुए प्रतिनिधि हैं, कोई वहाँ जाते भी नहीं है कि जनता से दुख समझे। तो क्या जनता वहाँ समाज वोट दी है जिसे जी, तो उनको वहाँ तक पहुँचने, विकास की जो गंगा है आपके गांव तक नहीं पहुँच पाए। जो मैं 35 बरस पहले 7-8 बरस के था, मैं गांव में रहता था, वही रोड मैं आज भी देख रहा हूँ। वही रोड मैं आज भी देख रहा हूँ कि जो मैं 8 बरस के था, आज मैं 58 बरस मेरा उम्र होने जा रहा है। आज भी वही मेरा जैसे के तैसे आने जाने का कोई व्यवस्था मेरे गांव में या पंचायत में नहीं है। हम जो तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो तस्वीर में आप साफ तौर से दिख रहे हैं कि खेल कूद हो या बच्चियों की शादी की करवाने की बात हो, किसी भी कार्य में आप कूद जाते हैं, मैदान में आ जाते हैं। आखिर वजह क्या है? जनता मुझे बुलाती है, जनता मुझे बुलाती है, प्यार है, स्नेह है। जहाँ कोई कार्यक्रम होता है वहाँ जनता मुझे फोन कर कर कहती है कि नेताजी आप आइए। मैं वहाँ जाता हूँ, भव्य स्वागत। जगदीशपुर विधानसभा के जनता जो है से मुझे प्यार और स्नेह देती है। मैं वहाँ जाता हूँ, कहते हैं लोग फीता काटो, तो जनते के ही आदेश से मैं फीता काटता हूँ। अच्छा, जनता बोलती है तभी फीता मैं काटता हूँ। फीता तो मंत्री जी काटते हैं, आप तो कोई मंत्री भी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा लोकतंत्र में जनता मालिक है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता जिसको जो चाहेगी मंत्री बनाएगी, जनता जिसको चाहेगी विधायक बनाएगी, जनता जिसको चाहेगी वार्ड पार्षद बनाएगी, जिला परिषद बनाएगी। जनता मालिक है, न कि कोई मालिक है। क्या आगे क्या करना है? आगे समाज सेवी के तौर पर तो आप जाने जाते ही हैं, वहाँ की जनता आपको प्यार भी दे रही है, तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे क्या करना है? आगे क्या प्लान है आपका और किस तरीके से जनता की सेवा करना है? मैं जगदीशपुर विधानसभा का सेवा करूँगा, सेवक के रूप में वहाँ उतरूँगा। सेवा मेरा धर्म है। सेवा करेंगे। जनता को चाहेंगे कि जितना सेवा हो सके हमसे, जब तक शरीर ही काम कर रहा है तब तक सेवा ही करना है हमको। जनता का सेवा ही करते रह जाना है। जो तकलीफ में जिस तरह का हो कि कोई पानी बिना मर रहा है तो उसको घर पर पानी, कितनी खुशी मिलती होगी जब बहुत आनंद आती है। जैसे जब कोई कार्य होता होगा किसी गरीब का, अगर आप कर देते होंगे तो आपको आशीर्वाद मिलता होगा, उस वक्त कैसा फीलिंग होता है और किस तरह का लोग प्यार देते हैं उस वक्त? सबसे पहले हाल ही में एक अनुसूचित जाति मुसहर जाति से सुरेंद्र मुसहर का एक बेटी जो है मेरे गांव में, एक बहुत बड़ा पोखरा है, उसमें डूब कर मर गई थी। जी जी, डूब कर मर गई थी। 10-12 वर्ष की लड़की थी, मुझे पता चला तो सबसे मैं पहले सुरेंद्र माझी के घर पर पहुंचकर उनसे दुख में शामिल हुए और उसके बाद जो है उनको हम आर्थिक मदद किए और उनको समझाए कि जो हो गया वह लौट कर आने वाले नहीं है। फिर आज से 2 महीना पहले जो है से मेरे गांव का एक महेंद्र चौकीदार हैं, महेंद्र चौकीदार, उनका बेटा बिहिया चौरास्ता के पास ट्रक से एक्सीडेंट करके मर गया था। तो मुझे पता चला तो मैं वहाँ पर गया, जाके उनको गले से गले मिला, उनको समझाया, उनको भी आर्थिक मदद मैंने किया और उनको यह भी मैं बोला कि जब जब जरूरत जगदीशपुर विधानसभा के जनता को मुझे पड़ेगी मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। तो देखिए, ये थे हमारे साथ संजय कुमार चंद्रवंशी जी, जो जगदीशपुर के रहने वाले हैं। आरा से इनका कार्य क्षेत्र है, जगदीशपुर में कार्य क्षेत्र है। तो ऐसे में लगातार समाज के लिए तो ये कार्य कर ही रहे हैं,
लेकिन जनता अगर चुनकर भेजेगी तो क्या मैदान में उतरेंगे क्या? क्यों नहीं उतरूंगा? जब जनते मालिके है, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, और लोकतंत्र में जनता जो कहेगी उसको तो मुझे मानना ही है। तो देखिए, प्यार और आशीर्वाद बना हुआ है संजय कुमार चंद्रवंशी के ऊपर, और लगातार इनकी जनता जो है जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र की इनके लिए प्यार और आशीर्वाद रहे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, चाहे वो बच्ची की शादी कराना हो। जंगल महल पंचायत के अंदर में एक हरिचरण यादव के द्वारा भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया है, जो अभी चल रहा है। 9 तारीख के जलभरी था, जो हमारे घर के महिलाओं लोग जलभरी करती है, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया। मैं गया वहाँ, बहुत सारा भीड़ था। वहाँ पर जाकर मैं सब लोग से मिला। और फिर 14 तारीख को जाना है, फिर वहाँ जाना है। बहुत भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया है। हमारे जगदीशपुर विधानसभा में हरिचरण यादव जो हैं वही इनवाइट किए थे, उनके ही इनवाइट पर, आमंत्रित पर मैं वहाँ गया और सब जनता से मैं हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो देखिए, लगातार जो है संजय चंद्रवंशी जी जो अपने समाज के लिए, अपने जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, और जल्द ही लोगों के बीच कोई मतलब एक समाज सेवी अगर चुनकर जाता है तो सोच लीजिए कि आपके क्षेत्र में कितना कार्य हो सकता है। क्योंकि अभी तक विकास की जो गंगा है नीतीश कुमार की, कही जाती है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, लेकिन विकास पुरुष कहे जाते हैं, लेकिन वहां तक विकास इनके क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है। उसके लिए लगातार एक समाजसेवी के तौर पर संजय चंद्रवंशी जी लगातार लगे हुए हैं, और चाहते हैं कि कोई भी छोटे कार्य हो या बड़े कार्य हो, जनता की हर समस्या का, दुख सुख का साथी बने। कह सकते हैं कि आज की जनता जो है उसे नेता नहीं बेटा चाहिए। वही जगदीशपुर की जनता भी चाह रही है कि संजय चंद्रवंशी जो है वो मैदान में आए। भले इनका अभी किसी पार्टी से लगाव नहीं हुआ है, जुड़ाव नहीं हुआ है, लेकिन ये चाहते हैं कि किसी भी पार्टी से या किसी भी व्यक्ति अगर इन्हें चुनकर निर्दलीय भी भेजता है तो ये जीत कर आएंगे, और जनता के लिए और बहुत सारे जो बचे हुए कार्य हैं उसे पूरा करेंगे। ऐसे ही तमाम जो अपडेट आएंगे हम अपने दर्शकों से जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहे।